डॉक्टर साहब, अपोजिशन की जानिब से जो इत्तेहाद है उसने मुल्क गिर मुहिम पर इत्तेफाक कर लिया है। क्या ये जो मामलात हैं, हालात हैं, ये सियासी अदम इस्तेकाम की तरफ जाएंगे मजीद? देखिए, माशी अदम इस्तेकाम तो मैं नहीं कह रहा। ये लफ्ज़ जो है ये ज़रा मुझे नहीं पता कि इसको मुनासिब होगा कहना ही नहीं होगा। ये जो पॉलिटिकल ढांचा गिर रहा है, गिर चुका है, बल्कि ये मौजूदा जो सेटअप खड़ा हुआ है ये भी एक मतलब यह है कि मुझे इसमें कोई दमखम नज़र नहीं आ रहा। ये जो मौजूदा सियासी ढांचा भी खड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी वजह मैं पहले भी बहुत दफ़ा जी। कह चुका हूँ, दोबारा दोहरा रहा हूँ कि एक सेटअप, एक पूरा का पूरा ढांचा जब गिर रहा है और उसकी जगह दूसरा खड़ा होने की कोशिश हो रही है, उसको कुछ इधर उधर मतलब वो लिपापोती, उसकी शक्ल अभी नहीं सामने आई हमारे। ये जो सही। नया ढांचा है भी, जो जी। अरेंजमेंट के लिए जिसको मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, हुकूमत से बढ़ के अरेंजमेंट, तो ये इस अरेंजमेंट का कोई कोई अभी, यानी इसका कोई रंग रूप नहीं आया सामने। मतलब इसमें कौन रन कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, मतलब कौन अपोजिशन में है, कौन हुकूमत में है, कौन किसके पास क्या है इख्तियार, क्या नहीं, मतलब अभी इसका कोई जो है ना कुछ सर पैर है नहीं। अपोजिशन की सीटें, वो तहरीक इंसाफ जो है वो जो है वो उनके मतलब आने वाले दिनों में ट्रिब्यूनल्स क्या फैसले करते हैं। जी। और जाहिर है कि वो उसके बाद वो जो है वो आप देखेंगे कि केपी के अंदर, यानी ये कोई अच्छा तो नहीं है कि जी वो वजीर आला और गवर्नर जो है वो जो ज़बान हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं एक दूसरे के बारे में, दोनों ओहदे जो है वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक मैंने कहा ना कि ये जब एक जो पिछला सेटअप था उसको मैं हमेशा उस वक्त जो वजीर आजम थे खान साहब, उनसे मैं गुजारिश हमेशा करता था कि आपका एक गैर फितरी इत्तेहाद जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ हुआ है, गैर फितरी इत्तेहाद सही। करवा दिया गया है। और वो उसको जाहिर है कि पब्लिक में तो शो नहीं करते थे, जी। लेकिन ये कि बहरहाल वो जैसे तैसे एक अजीब सा ढांचा खड़ा हुआ था। और उसमें वो उस वक्त तक चलता रहा जब तक वो जरदारी साहब ने सपोर्ट की उनको, और जब जरदारी साहब की सपोर्ट हटी तो वो ढांचा गिर गया। तो वो चूंकि नवाज शरीफ स्पेसिफिक था कि जी नवाज शरीफ को ही ज्यादा करना है, तो वो छोटा मोटा नाम लेके, जैसे होता है कि फ्रेंडली सी बात करके वो निकल जाते थे। गैर फितरी फितरी इत्तेहाद था। जी। और वो इसीलिए वो सिंध और कराची की तरफ ज़्यादा आ नहीं पाए। वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ओरिएंटेड ही था सारा। तो और उनसे कई दफ़ा ये बात भी होती थी कि भाई आप जो है वो कराची से आपको मैंडेट मिला है तो वहाँ पे तवज्जो दें, जाएं, बैठें, दौरा करें, हालात को देखें ज़रा। लेकिन वो चूंकि उनको पता था कि मैं वहाँ जाऊंगा भी, कई दफ़ा तो उन्होंने वो बात भी की, बंदर आइलैंड आगे पीछे दाएं बाएं कोशिश भी हुई, लेकिन वो बात बन नहीं सकी, क्योंकि वो एक एक वो नेचुरल नहीं था। मतलब सही। शुरू में तो हुआ कि वो गिरफ्तारी होगी जरदारी साहब की, बाकी मामला हुए, लेकिन ग्रेजुअली फिर वो जैसे जैसे वो चला, तो वो उसके अंदर फिर एक एडजस्टमेंट सी होगी। सही। और उसमें ये हुआ कि जरदारी साहब ने अपने ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट से बिल्कुल मुनासिब रखे। मैं वही अपनी पुरानी बातें मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। जरदारी साहब के ताल्लुकात जो इस्टेब्लिशमेंट से ख़राब हुए थे, जी। वो जरदारी साहब ने बरकरार रखे बाजवा साहब के दौर में। और बाजवा साहब के साथ उनके बिल्कुल मुनासिब रहे, फैज साहब के साथ भी ठीक रहे ताल्लुकात उनके। और खान साहब के ताल्लुकात दरमियान में ख़राब हो गए। अच्छा, और ख़राब हुआ बदतरीन लफ्ज़ रप्चर इस्तेमाल होता है कि बिल्कुल तहस नहस हो गए। सही। वो दिन है और आज का दिन है कि वो जो है वो उसका कोई रास्ता नहीं निकल रहा। लेकिन ये है कि वो जो दूसरा उसके नतीजे में एक खड़ा हुआ है सामने, वो भी एक सेटअप ओरिजिनल नहीं है। मतलब ओरिजिनल से मुराद वो भी एक, मतलब देखे ना, या तो नवाज शरीफ साहब हो तो नवाज शरीफ साहब से बंदा बात करे, शहबाज शरीफ साहब हो तो बंदा शहबाज शरीफ साहब से बात करे। जी। अब देखिए, मैं मतलब शहबाज शरीफ साहब मेहनत बहुत कर रहे हैं अपनी, और वो ज़ाहिर है कि आने वाले दिनों में IMF का वक्त भी आ रहा है, फाइनेंशियल चैलेंजेस भी हैं, सब कुछ है। लेकिन बात यह है कि मतलब शहबाज शरीफ साहब के पास इख्तियारात कितने हैं। और मतलब है कि वो बहुत ज़हीन आदमी हैं, बहुत मेहनती आदमी हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि उनको बहुत सारी ज़बानें भी आती हैं बोलना सही। दुनिया की, और बड़ा अच्छा है ये। लेकिन बात ये है कि ये वो जब एक होता है ना कि मतलब मामलात को आगे वो कैसे लेके चलें, और वो डायनामिक भी हैं, मेहनत भी कर रहे हैं कब, लेकिन वो उसका जो एक मामला होता है ना कि ये क्या, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, अदालतें क्या फैसला करेंगी, क्या अनसर्टिनिटी एक अजीब सा एक है। तो और वो उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक अरेंजमेंट में इसको कहता हूँ, अकलियती हुकूमत है। मतलब अचानक बन गई, नवाज शरीफ साहब जो है वो सियासी सरगर्मियां भी नहीं शुरू हो रही होंगी, देखिए ना वो पॉलिटिकली
तो स्टार्ट करें ना अपनी एक्टिविटीज, वो भी नहीं कर रहे शायद। तो हम तक जो इतला पहुंचती है वो तो राना सनाउल्लाह साहब बात करते हैं या फिर दूसरी शख्सियत बात करती हैं। लेकिन ये है कि वो अब मतलब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बहुत डायनेमिक है, मैंने दोबारा बात की, लेकिन वो नवाज शरीफ साहब की जो सियासी एक वजन है उसको, ही इज अ वेरी गुड मैनेजर, लेकिन जो वजन है, जो पॉलिटिकल वेट, जो बात है वो नवाज शरीफ साहब की है। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जब तक इस पूरे सेटअप के पीछे अपना भरपूर उनका नहीं होगा वजन, तो ये सेटअप मरकज में नहीं चल पाएगा, अरेंजमेंट। और नवाज शरीफ साहब क्यों इसको करेंगे ऑन, जबकि उनको पता है कि भाई ये इसमें तो ये एक अजीब सा मामला एक हुआ है इंतखाबात के नताइज में। अब वो क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या है मामला, तो वो सबके सामने है, लेकिन उसमें स्टेबिलिटी तो नहीं आई। और वोटेज मतलब वोट्स कैसे हुए हैं, क्या हुआ, वो मतलब अजीब से मामला है। अगर मैं कहूँ कि जी ये सबसे जो है वो साफ शफाफ बेहतरीन जो है ना, ये बहुत ही जबरदस्त इलेक्शंस थे। तो इसके ऊपर मुझे जो आवाम का रिएक्शन ही आएगा इसमें, खुद मुझे ये अरेंजमेंट के लोग हैं वो मुझे कोसेंगे कि हमारा मजाक उड़ा रहा है, कि हमें कह रहा है कि हमारे पास जेन्युइन मैंडेट था। तो उनका रिएक्शन आएगा कि ये मजाक उड़ा रहा है हमारा, या ये वाकई सीरियस बात कर रहा है। तो इस तरह ये एक अनसर्टिनिटी है जिसको ये आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब इसको आके खुद देखें कि जो सऊदी अरेबिया से मैसेज हैं उनका एक बहुत, नवाज शरीफ साहब का एक बहुत मामला हैं उनके साथ, या बाकी IMF के मामला हैं, या ये उसको में खुद नवाज शरीफ साहब को आना पड़ेगा। और हमेशा कहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को आना पड़ेगा, एक वक्त पे वो आएंगे, वो क्या बात करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन इस सेटअप को, अगर ये सेटअप मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो ये नवाज शरीफ साहब को की मुकम्मल सियासी सपोर्ट होगी तो ये सेटअप चल पाएगा। और वो सेटअप जो है अदरवाइज जो है वो ये जो है ये एक अजीब सा नजर आ रहा है ना कि केपी में क्या हो रहा है, तो ये स्टेबल नहीं हो रहा, ठीक है। और ये आने वाले दिनों में मजीद शायद ये जो मनाजिर नजर आ रहे हैं पार्लियामान के या बाकी जगहों पे, वो मुनासिब नहीं है किसी भी अंदाज में। तो देखते हैं कि हम इससे कैसे निकलते हैं। बतौर अगले चंद दिनों में ये बेहतरी की तरफ जाए, और ये लबो लहजा जो है आपस में और तलखियाँ, ये हम इसको, मेरा चीज़ जो मैं कहता हूँ मुनासिब नहीं है, तो इसको शहबाज शरीफ साहब भी देखें, राना सनाउल्लाह साहब, जो शख्सियत हुकूमत में मौजूद, नवाज शरीफ साहब देखें, पीपल्स पार्टी भी है इसमें, ज़ाहिर ज़रदारी साहब सदर हैं, वो देखें कि भाई क्या हो रहा है, इसको ये कैसे, क्योंकि वो मामला जो है वो कुछ शक्ल नहीं ले पा रहे, अपनी शेप नहीं ले पा रहे। एनीवे देखते हैं कि ये सेटअप जो है अरेंजमेंट आगे कैसे किस तरह से इंडोर्स करता है अपना पूरा जो अवाम के ऊपर जो एतमाद है या बाकी मामला हैं। दूसरी जो बात है वो ये है कि देखें, ये मैं बार बार मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि इतने बड़े वाकयात दुनिया में हो रहे हैं और इतने बड़े ब्लॉक्स और बड़े स्ट्रेटेजिक फैसले हो रहे हैं, यानी ये नहीं कि हफ्ते 10 दिन, वो जो मैं हमेशा एक इस्तेलाह इस्तेमाल करता हूँ कि जी 7 से 8 की खबरें और 8 से लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक माहदे हो रहे हैं। और इस वक्त अगर मुल्क, और जाहिर मुल्क इस वक्त कंफ्यूज भी है, मतलब ये पाकिस्तान में नहीं है कंफ्यूजन, ये पूरी दुनिया में है। देखिए दुनिया में इसलिए है कि जो प्रेसिडेंट बाइडेन है अमेरिका के, वो लेम डक लंगड़ी बत्तख, ये जो इस्तिलाह है, वो लेम डक प्रेसिडेंट हो चुके हैं। और लेम डक जो है, ये लेम डक की जो इस्तिलाह है ये इस्तेमाल गालिबन होती स्टॉक मार्केट्स में, लंदन वगैरह की स्टॉक मार्केट्स जो हैं, वहाँ पे जो लोग स्टॉक में पैसा लगाते थे और उसके बाद वो पैसा उनका डूबना शुरू होता है, वो पैसा तो है मगर वो डूबा हुआ है, वो ऐसे प्रोजेक्ट में लग गया है जो प्रोजेक्ट जो ठुस हुआ है, तो वो लेम डक, उसको वो स्टॉक ब्रोकर्स कहते थे ये लेम डक है, मतलब ये लंगड़ी बत्तख है, भी पैसा तो है इसके पास, ऐसी जगह पे फंस गया इसका पैसा कि वो है भी, इसका नहीं भी है, तो बस ये ठुस हो गया। लेकिन पॉलिटिक्स में जाहिर है कि ऐसे इस्तेमाल होता है ये लेम डक की लफ्ज़ के, भाई कोई सदर चला जा रहा हो या उसके पास दूसरी टर्म में हो, दरमियान में उसके पास जो है वो पावर हो ना हो, तो ये बड़ा एक अजीब सा मामला, वो दुनिया ख़ास ख़तरनाक किस्म की जंगों की तरफ जा रही है और बदतरीन हालात की तरफ। और इस वक्त जो है अमेरिका में जो है वो प्रेसिडेंट लेम डक हो गए हैं, और अगले प्रेसिडेंट कौन होंगे इसके ऊपर इससे ज्यादा कोई, आप समझें कि इस वक्त एक बड़ा बहरान खड़ा होने जा रहा है अमेरिका में कि अगले प्रेसिडेंट कौन होंगे।